माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। जैसे कल के क्लास में मैंने बोल करके दिया, 400 वर्षों का साइलेंट पीरियड बोलना गलत है। ऐसा कोई साइलेंट पीरियड हुआ नहीं, बल्कि उसमें धार्मिक और हिस्टोरिकल बड़े बड़े काम हुआ है, कई काम हुआ है। तो उसको साइलेंट पीरियड बोल करके एक ही लक्ष्य है, जो लोग इसको बोल रहा है उनका एक ही लक्ष्य है। उस समय पर लिखा हुआ, यूनानी भाषा में लिखा हुआ 7 किताबों का निंदा करने के लिए ऐसा कहते हैं। 7 किताबों का निंदा करना, निकालना, उसका कारण बनाने के लिए उस पीरियड को साइलेंट पीरियड बोला। ये झूठा था। आज मैं जैसे उस क्लास को खत्म करते हुए मैंने बोला, जो पेंटेकोस्टल लोगों के हाथ में जो बाइबल रखा है वो गलत बाइबल है। वो क्रिश्चियन लोगों का बाइबल नहीं हो सकता। उसका उदाहरण, इसी महीने के अप्रैल महीने का 2 तारीख को मेरे घर में सुबह सुबह का समय पर एक व्यक्ति आया और परिचय दिया, मैं पास्टर हूँ, मेरा नाम फलाना है, मैं फलाना जगह से आ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा प्रार्थना करने के लिए आया। मैंने स्वागत किया, आ जाओ, बिठाया और वो अपना बारे में बोलना शुरू किया। बोलना जब शुरू किया तभी मेरे को पता चला ये कुछ झूठ बोलना शुरू किया करके। जबरन वो कुछ अपना ये बताना चाहते हैं। इनका कहना है कुछ वर्ष पहले वो विदेश में काम कर रहा था, विदेश में था, काम नहीं, वहां कहीं कंपनी वगैरह में कुछ पता नहीं कैसे विदेश गया, क्योंकि कंपनी में उनका काम छूट गया, फिर कंपनी फिर कहीं और नौकरी नहीं मिल रहा है। मैंने बोला कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं मिलता था, इसलिए मैं खुदकुशी करने के लिए सोच रहा था। बेटा दुखी था, मेरा भाई केरल देश में खुदकुशी कर करके मर गया, वो भी दुख, और मेरे घर में अनेकों लोगों को विपत्तियां हो रहा है, पागल हो रहा है, इसलिए मैंने भी निर्णय किया खुदकुशी करूंगा। ऐसे दुख में रह रहा था। मेरे पड़ोसी रूम में रहने वाला एक भाई ने बोला, भाई आ जाओ मेरे साथ थोड़ा प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, हमारे प्रार्थना जगह पर लेकर के जाते हैं। तो वहां पर लेकर के गया और वो मुझे अच्छा लगा। उस दिन मुझे पता चला, आज तक तो मैं मूर्ति भरा हुआ जगहों पर प्रार्थना कर रहा था, इसलिए मेरे जीवन में ये सब कुछ हुआ। मतलब मैंने पूछा तो बोला मैं कैथोलिक था, मूर्ति पूजक था। पर आगे कुछ और सवाल किया तो चर्च ही नहीं जाने वाला था, परिवार में प्रार्थना ही नहीं होता था। अभी बोलेंगे, अभी पाषंडी लोग कुछ तो सुन रहे होंगे, कैथोलिकों के घर ऐसे ही है। बिल्कुल, बहुत कैथोलिक मुझे मिलेगा। मुझे अभी सुनने वाले अनेकों लोगों के घर में रोज प्रार्थना नहीं होता होगा, नहीं होता होगा। प्रार्थना नहीं करने वाले, उनमें से एक था ये पास्टर भी। इसी वजह से उनके भाई खुदकुशी किया, उनके घर में अनहोनिया हो रहा है, बोल रहे कई लोग पागल हुआ। लेकिन उनको पता चला, ये पता चला जब एक पेंटेकोस्टल प्रार्थना सभा में गया तो पता चला ये मूर्ति के कारण हुआ, इसलिए वहां बपतिस्मा लिया और मुक्ति प्राप्त किया। बस एक दिन वहां गया, प्रार्थना अच्छा लगा, बपतिस्मा भी हो गया,
उसका मुक्ति भी हो गया। नौकरी तो नहीं मिला। तब इनके अभी ऐसा है, अभी इन लोगों में एक है, अपने भाई भाई लोग बन गया। इन लोग सब मिलकर के कुछ पैसा सब इकट्ठा कर करके उसको उस विदेश से केरल देश भेज दिया और उसको बोला फलाना जगह पर जाना। उन लोगों का कॉन्टैक्ट रहता है, किसी और भाई के पास भेजा और उसको एक क्षेत्र दिया, तुम इस क्षेत्र का पास्टर बन करके कमा लो, जीवन निर्वाह हो जाएगा। विदेश में भी कर्ज में डूबा हुआ, पैसा नहीं था, लोगों ने पैसा इकट्ठा कर करके उसको देश भेजा और यहां पर उसको पैसा कमाने का उसने मेरे से कहा 35 वर्षों से मैं पास्टर हूं। आप ध्यान से एक एक उनका उत्तर को सुनते रहना। 35 ईयर से वो पास्टर हूं। कुछ वचन बोलते वक्त मैंने उससे सवाल करता हूं, ये कहाँ लिखा है भाई? क्योंकि कोई मतलब का बातें नहीं करता है, वचन वहाँ कुछ बोल करके देता है। मैं उससे सवाल किया, भाई ये कहाँ लिखा हुआ है? बोला मुझे उतना ज्ञान नहीं है। मैंने बोला 35 वर्षों से आप पास्टर हैं, बाइबल में ये वचन कहाँ लिखा है करके आपको मालूम नहीं? मैंने बोला आपको दिखाता हूँ मैं। उनके हाथ में कुछ बाइबल भी लेकर के आया था, छोटे छोटे जो नया विधान का जो बाइबल है वो बाइबल को भेजने के लिए लेकर के आया हुआ है। उस बाइबल को देख करके मैंने बोला ये तो गिदियन बाइबल है, ये तो फ्री में बांटने वाला बाइबल है, आपको तो घर घर में तो फ्री में बांटना चाहिए। बोला नहीं हम लोगों को नहीं मिलता, आप लोगों को मिलता होगा। मैंने बोला जैसे हम लोग जबलपुर में भोरी भर करके उन लोग ला करके डाल कर देता था, ये स्कूल में बांटो या वहां बांटो बोल करके, तो ये फ्री में मिलने वाला बाइबल को आप पैसे में भेजने के लिए लेकर घूम रहे? नहीं, हमें नहीं मिलता है, हमें फ्री में नहीं मिलता, आप लोगों को मिलता होगा। मैं तो तमिलनाडु से मंगाता हूँ, उसमें भी खर्चा है, ऐसा कर करके ये छोटा बाइबल पता नहीं, मैं आगे फिर उसके विषय में बोला नहीं, लेकिन मैंने उस बाइबल में एक लेकर के कुछ ऐसे बातों चल करके जब बाइबल का एक वाक्य वो नहीं बोल पा रहा, लेकिन मैंने उसको बोला, ये मैं उठा लेता हूँ उसको। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 के अंदर जब आदिम कलीसिया पेंटेकोस्त के दिन में वो कलीसिया बना, हाँ अच्छा ये भी एक शुरुआत हुआ था। मैंने बोला आप लोग पेंटेकोस्त, बोला हाँ कलीसिया का शुरुआत तो पेंटेकोस्त में हुआ ना। मैंने बोला आप वो स्वीकार कर रहे हैं ना? उस समय पर पेत्रुस था, अन्य बाहर शिष्य था, इसका मतलब पेत्रुस जिस चर्च में था वही पेंटेकोस्त के समय का चर्च था ना। आप उस चर्च को स्वीकार, उसको छोड़ करके दूसरा एक चर्च, अभी 100 साल भी आपका चर्च का हुआ नहीं है, उस चर्च में आप रह करके बोल रहे हैं हमारा चर्च पेंटेकोस्त का चर्च है। कितना झूठी शिक्षा है। जो पेंटेकोस्त के समय पर जो पेत्रुस था, उनके वो जो चर्च था, उस चर्च को हम बोल सकता है ये पेंटेकोस्टल चर्च है। लेकिन आप लोग कैसे ये पेंटेकोस्त बोला? छोड़िए। इसके बाद मैंने उनसे पूछा, आप चर्च छोड़ने के बाद, कैथोलिक चर्च को तो छोड़ा, इसके बाद आप प्रतिदिन प्रार्थना के लिए चर्च जाते हैं? आप लोगों को तो केवल सप्ताह में एक दिन है, वो भी चर्च नहीं है आप लोगों का, किसी एक बिल्डिंग में जाकर के, एक रूम में जाकर के करते हैं, तो आपको वो नष्ट नहीं हुआ? तब वो बोल रहा है कहां बाइबल में लिखा है प्रतिदिन जाने के लिए? केवल इतवार को जाना है, वो लिखा हुआ है बोलता है। मैंने तब उसी के हाथ में जो बाइबल रखा हुआ था, गिदियंस बाइबल, प्रेरित चरित्र अध्याय 2 को वाक्य 45 से आगे पढ़ने के लिए मैंने उठाया। वहां पर हमें मालूम है आदिम कलीसिया में क्या चल रहा था। वाक्य 42 को मैं पढ़ता हूं सबसे पहले। वहां पर लिखा है, नए विश्वासी दत्तचित्त होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे, भ्रातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे, वे प्रभुभोज तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में
नियमित रूप से शामिल हुआ करते थे। देखो मैंने यहाँ ये पढ़ करके बोला, देखो 4 कार्य जो होता था, बोलते हैं हाँ हम लोगों का भी होता है, महीने में एक बार प्रभुभोज हम लोग मनाते हैं ऐसा। मैंने बोला नहीं, प्रभुभोज रोज मना के नहीं के बोला रोज के लिए नहीं लिखा है कहीं। मैंने फिर उसके अंदर से फिर 46वां वचन को पढ़ने के लिए बोला, और वो बाइबल पढ़ने के लिए भी मना किया, बाइबल निकालने के लिए भी उसको नहीं मिल रहा था। तब मैंने लिया, बोलता है चश्मा में भूल गया था, चश्मा नहीं है इसी वजह से दिख नहीं रहे। बोलता चलो मैंने उठाया, मैं स्टंड रह गया, ये अर्थिंग हो गया मेरा। मैं वाक्य 46 को देख रहा हूं, वहां पर ये शब्द है ही नहीं उस बाइबल के अंदर। वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और निजी घरों में प्रभुभोज में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे। ये नहीं है प्रतिदिन का मंदिर जाने का, ये शब्द को उस बाइबल से हटाया हुआ है। मैं स्टन हो गया। मैं बोला मेरा बाइबल, बोला आप लोगों का बाइबल ही क्या लगता है, ये तो पोप का बनाया हुआ है, इसलिए तो मैं उस कलीसिया छोड़ करके आया, सही बाइबल तो यही है। वो हंसने लगे मेरे ऊपर, बोलता है देखो इसमें नहीं है ना, कहां लिखा है प्रतिदिन। मैंने बोला आपके बाइबल में तो नहीं है, लेकिन मेरे बाइबल में तो लिखा हुआ है। बोला आपका बाइबल गलत है। देखो ये है प्रोटेस्टेंट लोगों का, पाषंडी लोगों का कार्य। ऐसे ऐसे चीजें बाइबल से भी हटा करके लोगों के बीच में ला करके सिखा रहा है, जो अपने इच्छा के अनुसार भाषा को, जो उसका मतलब को निकाल करके वो झूठे शिक्षा दे रहा है। एक तो बोलता है 35 वर्षों से पास्टरगिरी कर रहा है और उसको बाइबल का कोई लेना देना नहीं है, कोई भी बात नहीं, केवल मूर्ति हालाना, ये वो पोप, ये सब उसको मालूम है, केवल ये सिखा रहा है 35 वर्षों से। मेरे से बोल रहा है मैंने अनेकों का बपतिस्मा भी दिया है। मैंने बोला तुम बाइबल लेकर के भेज भी रहा है, कम से कम उसको पढ़ लो तो सही, पढ़ करके तो सीख लो। उस बाइबल को पढ़ने से भी नहीं सीख पाएगा। मैं अचंभे में पढ़ किया, यहां पर प्रतिदिन मंदिर जाने के विषय में लिखा हुआ है, उसके बाइबल में वो शब्द ही नहीं है। और दूसरे एक और वो बोलता है ईसा मसीह और शिष्य लोग कैसे मंदिर जाएगा, उन लोग कभी मंदिर ही नहीं गया बोलता है। वहां पर फिर से वाद विवाद, ईसा मसीह कैसे मंदिर जाएगा। मैंने बोला यरूशलेम मंदिर, जैसे मैंने मंदिर का क्लास लिया था ना, उस मंदिर का पार्ट बोला था, उसमें बाहरी जो विदेशी लोग बेखतने लोगों को प्रार्थना करने के लिए एक जगह है, मंदिर के अंदर नहीं, उसको पोर्टिको, वो बाहर का आंगन, मतलब बाउंड्री वाल के अंदर ही है, मंदिर के बाउंड्री वाल के अंदर ही है। लेकिन वहां पर 2 जगह और है, केवल मंदिर के अंदर पुरोहित लोग प्रवेश करेगा, पुरोहित लोग केवल उस मंदिर के जगह पर प्रवेश। मैंने उस क्लास के अंदर 2 दिन पिछले सप्ताह के वो क्लास के अंदर मैंने बोल कर दी, जो यरूशलेम मंदिर का क्लास है उसी के अंदर ये सब बता कर दिया। लेकिन 2 जगह ऐसा है जहां यहूदी लोग आकर के अपना बलि अर्पित करना, उसके लिए भी मैंने बोला 30 बाई 30 का और 15 फीट का एक हाइट वाला एक बलिवेदी है, जिस बलिवेदी पर रक्त को छिड़काना और उसका दूसरे भाग में जाकर के उसका बलि अर्पित करके यहाँ लेके आना, इस बलिवेदी में आग जलते रहना है, उस आग में इसको जलाता है। यह सब जो घटना जो हो रहा है वो 2 आंगन में 2 भाग है, उसके एक भाग में विदेशी लोग और बेखतने लोग, और यहूदी लोगों के लिए उसके इनर पार्ट में वहां पर बलिवेदी है, वो सब है। तो यहां पर जो आना, वहां पर जो शिक्षा देना, इसको भी मंदिर ही कहते हैं। इसलिए यहां पर लिखा है वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे। इस भाग को ही उन्होंने उस बाइबल से हटाया और बोल रहा है मंदिर नहीं जा सकता, मंदिर नहीं जा सकता। ईसा मसीह
मंदिर जाता था कर करके बार बार हम लोगों को पढ़ने के लिए मिल रहा है। ईसा मसीह को 12 साल के उम्र में खो गया था। ईसा मसीह को खो गया था। लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 2 को ही ले लेते हैं। ईसा मसीह खो गया था। कहां मिला? कहां मिला? मंदिर में पाया। ये हम लोग पढ़ते हैं वाक्य लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 46। वहां पर लिखा हुआ है, 3 दिनों के बाद उन्होंने ईसा मसीह को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। कहां बैठा हुआ है? मंदिर में बैठा हुआ, शास्त्रियों के साथ बैठा हुआ और धर्म ग्रंथ की व्याख्या करते हुए सुनता हुआ बैठा। और लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर वाक्य 41 में हम लोग पढ़ते हैं, माता पिता के साथ प्रतिवर्ष पास्का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम जाता था। और योहन का सुसमाचार अध्याय 7 को पढ़ेंगे। इसी प्रकार ईसा मसीह पर्व के समापन और पर्व के उन दिनों में यरूशलेम में था। और वाक्य 37 से थोड़ा पढ़ूंगा। योहन का सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 37 से, पर्व के अंतिम दिन और मुख्य दिन ईसा उठ खड़े हुए और उन्हें पुकार करके कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है उस वह अपनी प्यास बुझाए। ये कहां खड़े होकर के बोला है? ये भी मंदिर के उस प्रांगण में खड़े होकर के बोल रहा है। तो ये श्रीमान जी इतना वाद विवाद करना शुरू किया। ईसा मसीह मंदिर नहीं गए और मेरा बाइबल उठाने के लिए नहीं दे रहा है, उसका बाइबल उठाया तो वहां लिखा भी नहीं। इसी वजह से ये जो प्रोटेस्टेंट जो पेंटेकोस्टल बाइबल है उसको पढ़ना भी मैं बोलूंगा पाप है, क्योंकि अपनी इच्छा के अनुसार उसके अंदर बहुत गलतियां बना करके अपने टीचिंग सही करने के लिए बनाया हुआ वो किताब है। वो मेरे हाथ में गिडियन बाइबल आया, वो प्रूफ है उसके लिए। मैंने बोला ये तो पूरा गलत तुम सिखा रहे हैं, और वही इसी प्रकार उसको बनाया है। इस प्रकार ये जो फ्री में मिलने वाले जो बाइबल को घर घर जाना, प्रार्थना के नाम पर जाना और लोगों को इस प्रकार हंगामा करना और भेजना, उसी से जीने वाला व्यक्ति बोलता है मैं 35 वर्षों से, मैं इसलिए आज ये क्लास लेकर के आपसे फिर से अनुरोध करूंगा, इससे कई पास्टर लोग आपसे मिलने के लिए आएगा, ऐसे अनेकों पाषंडी लोग आएगा। बाइबल को दिखा करके, बाइबल को पढ़ करके देखो तुम्हारे घर में मूर्ति रखा, ये रखा। मैंने इस मूर्ति के विषय में भी उससे थोड़ा पूछा, क्योंकि उसने बोला मैं मूर्ति पूजक था। इसके बाद मैंने बोला ये बाइबल के अंदर ये मूर्ति का मतलब क्या है। मैंने सबसे पहले अध्याय 20 का, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 का वाक्य 4 को पढ़ करके बोला। वो तो बोलने उसको मालूम नहीं है कहाँ बाइबल में लिखा है, उसको कुछ नहीं मालूम था। मैंने बोला मूर्ति के विषय में कहाँ लिखा है तुम थोड़ा बोलो। वो तो हमें नहीं मालूम, लिखा हुआ है। और वो कुछ न कुछ ऐसा बोल रहा था। तब मैंने बोला देखो निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 4 को ही मैं पढ़ता हूँ, वहां पर जो लिखा हुआ बात। इसके बाद अध्याय 25 मैंने बोला यहां पर प्रभु बोल रहा है केरूबों का निर्माण करने के लिए। केरूब मूर्ति, केरूब का मूर्ति बनाओ। जिस ईश्वर ने यहां बोला मूर्ति नहीं बनाना, तो ईश्वर वाक्य अध्याय 25 में कहते हैं केरूब की मूर्ति बनाओ। और उसको कैसे बनाना, कैसे खड़ा करना और कहां मंजूषा में रखना है, सबसे पवित्र स्थान पर
इस केरूब की मूर्ति बनाकर रखना, ये ईश्वर ने कहा। इसका मतलब ये मूर्ति क्या है? उस केरूब की पूजा करने के लिए नहीं रखा है, वो कुछ संदेश सुना रहा है, संदेश दे रहा है, क्योंकि केरूबों के बीच में रहने वाला, दूधों के बीच में रहने वाला ईश्वर है, उसको दिखाने के लिए केरूब का मूर्ति बनाना है। इसके बाद आगे और हम लोग देखते हैं गणना ग्रंथ अध्याय 21 के अंदर, वाक्य 8 के अंदर साफ साफ ईश्वर मूसा नबी से कहते हैं, कांसे का सांप की मूर्ति बनाओ। सांप की मूर्ति भी देखो, केरूब स्वर्गदूत का मूर्ति तो ठीक है, हम मान लेते हैं वो स्वर्ग में था, इसी वजह से उसका मूर्ति बनाकर रखने के लिए। यहां पर तो ईश्वर ने कांसे का सांप का मूर्ति बनाने के लिए बोला। उसका क्या अर्थ है? क्यों बनाने के लिए बोला? क्या आपका बाइबल में वो भी नहीं लिखा है? बोला मुझे उसके विषय में मालूम नहीं है, मूर्ति पूजा गलत है, उतना मुझे मालूम है। मैंने बोला बिल्कुल, हम कैथोलिक चर्च भी यही सिखाते हैं, मूर्ति पूजा जो करता है वो आत्ममारू पाप करता है। कैथोलिक चर्च साफ साफ सिखाते हैं कि मूर्ति पूजा जो करता है वो आत्ममारू पाप करता है। मूर्ति पूजक स्वर्ग में नहीं जाएगा। मूर्ति पूजा पहली आज्ञा का उल्लंघन है। पहली आज्ञा में लिखा हुआ है, मैं एकमात्र ईश्वर, मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं होगा। एकमात्र ईश्वर को छोड़ करके किसी भी वस्तु को तुम ईश्वर का स्थान दोगे, ईश्वर को जो आदर सम्मान देना वो आदर सम्मान दोगे, तो तुम मूर्ति पूजक है। मूर्ति को, केरूब की मूर्ति को बनाना और यरूशलेम मंदिर में बनाकर रखा हुआ बछड़े का मूर्ति को बनाना, या अन्य जो स्वर्गदूतों के जो मूर्ति को बनाना, या किसी संत की मूर्ति को बनाना, इसको मूर्ति पूजा नहीं कहते हैं। ईश्वर ने अन्य देवी देवताओं के मूर्ति को बनाना, बाल देव और अशेरा देवी, और उसके सामने दंडवत कर करके उसकी आराधना करना। हम लोगों ने बीती दिनों में पढ़ा था, राजा आहास ने असीरिया के देवी देवताओं को यरूशलेम मंदिर में ला करके रखा, उसकी पूजा करते हुए कहते हैं हमारे याहवे से बढ़कर के ये है, क्योंकि असीरिया के राजा ने मुझे हराया, इसका मतलब उसका भगवान बड़ा है। ये बोल करके यरूशलेम मंदिर में याहवे के जो भी पवित्र स्थान है, उन स्थानों को उसने नष्ट किया और उसको तोड़ फोड़ कर रहा है, और उसके जगह पर असीरियन देवताओं को ला करके रखना, ये सब गलत कार्य करने वाला जो आहास के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था राजाओं के ग्रंथ के अंदर, और राजाओं के विषय में जो पढ़ाई किया था। इससे हमें बचने की जरूरत है। इस प्रकार का कार्य करना कितना पाप है, अपराध है, हमें यह समझने की जरूरत है। इस प्रकार का कार्य करते हुए हम लोग मूर्ति पूजा कर रहा है, सत्य ईश्वर को छोड़ करके। कैथोलिक के लोग सत्य ईश्वर को छोड़ करके प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करते, ईश्वर को ही पहला स्थान देते, साथ ही साथ ईश्वर की मां का आदर करते हैं, संतों की आदर करते हैं। आदर करना और आराधना करना, इसमें फर्क कैथोलिक लोगों को मालूम है। तो ऐसे जो लोगों के द्वारा जो गलत शिक्षाएं जो चल रहा है, उससे हमें बचना है। मेरे पास तो उनका ये चल नहीं पाया। मैं पहली बार इतना आवाज उठा करके भी उनसे बोलना पड़ा। मेरे पड़ोसी पहली बार इतना आवाज मेरा सुना है। मैं एकदम बाइबल के वचन बोल करके, तुम गलत है, पहले पढ़ो इसके बाद पढ़ाना। तुम्हारे लिए जीवन मार्ग उन भाई लोगों ने तुम्हें लिए बना करके दिया, तुम्हें एक पास्टर बना करके किसी जगह दिया, वहां पर तुम लूटते लूटते अभी घर घर जा करके इस प्रकार का भीख मांगना भी शुरू किया। ईसा मसीह को ऐसा भेजने वाला, ऐसे लोगों से सतर्क रहना, ऐसे पाषंडी लोगों से सतर्क रहना। इन्हें कोई बाइबल का वचन, कोई बाइबल का ज्ञान नहीं है, केवल अन्य लोगों को बहकाना,
जो गलत शिक्षा, गलत वजन दे करके, गलत बातें बोल करके अन्य लोगों के अंदर भ्रम में डालना, इस प्रकार का लड़ाई उत्पन्न करना इनका एकमात्र कार्य है। और एक बातों में मैंने उनसे घर में जितना मनोरोगी है वो ठीक हुआ कि नहीं? एक भी ठीक नहीं हुआ। ये शादीशुदा है लेकिन बच्चा नहीं है। तुम्हारे घर के जितने भी जो अनहोनी था वो बड़ा है, तुम इस वहां पर जाकर के इस प्रकार का झूठी कार्य करते हुए जा रहा है, इसलिए तुम्हारे घर के मुसीबतें बढ़ गया है, घटा नहीं है। हाँ, तुम्हारे लिए खाने पीने के लिए एक जगह मिल गया, पैसा कमाने का एक जगह मिल गया, दशमांशों मंगा कर करके तुम खूब खा रहा है। और इस प्रकार जो फ्री में बांटने के लिए जो इश्यू किया हुआ जो किताबें बेच करके तुम पैसा कमा रहा है। ऐसे लोगों से बच के रहिए। कई लोग पूछते हैं ऐसे लोगों से क्या करना चाहिए? यही बोलूंगा, ऐसे लोगों का प्रार्थना भी शैतान को घर में लेके आएगा, क्योंकि वो शैतान से भरा हुआ लोग है। ऐसे लोगों को घर से दूर रखना ही सबसे अच्छा है। एक बार आपने उनको अवसर दिया बैठने के लिए, वो लेट जाएगा, आपके घर को डुबाएगा। अन्यथा मेरे जैसे वो भागने, कई बार उठा भागने के लिए, मैंने बिठाया, बैठ, आज थोड़ा सिखा करके भेजूंगा बोल करके कई बार उठा, लेकिन मैंने बिठाया। ऐसा अन्यथा आपको वचन जानना जरूरी है और कलीसिया की शिक्षा जानना जरूरी है, तब ऐसे लोगों से बात करना। क्योंकि इन लोग केवल ऐसे ऐसे बातें सीख करके आएगा, जहां कहां लिखा है उस बेचारे को मालूम नहीं। 35 वर्षों से कार्य करने वाला, उसको मालूम नहीं है कहां बाइबल में लिखा हुआ है। तो ऐसे लोगों से अगर आप सामना करना है, आपके पास हथियार होना चाहिए, बाइबल का वचन होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा उनको दूर रखिए। मेरे कलीसिया की शिक्षा, मेरा बाइबल सबसे सही है। ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया, उस कलीसिया का सदस्य है। केवल उसी कलीसिया के द्वारा हम स्वर्ग जाएंगे, ये एक निर्णय, एक दृढ़ निश्चय हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।